नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बिहार की सियासत में अगर कोई सीट बार बार करवट बदलती है तो वो है बगहा विधानसभा सीट, जहां कभी कांग्रेस का बोलबाला था, फिर जनता दल की आंधी चली और अब बीजेपी का भगवा लहरा रहा है। आज हम जानेंगे इस सीट की वो कहानी जिसमें है जीत, हार और जातीय समीकरण और कुछ अधूरी उम्मीदें। बगहा विधानसभा सीट नंबर 4 पश्चिम चंपारण जिले की एक ऐतिहासिक और अहम विधानसभा सीट। यहां पहली बार चुनाव हुआ था 1957 में। मतलब बिहार की सियासी नक्शे पर यह नाम पिछले 6 दशकों से दर्ज है। पहले यह बगहा लोकसभा सीट का हिस्सा था, लेकिन 2008 में परिसीमन हुआ और बगहा विधानसभा वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा बन गई। और सुनिए, एक जमाने में ये सीट एससी के लिए आरक्षित थी, लेकिन 2010 के बाद ये सीट बन गई सामान्य वर्ग के लिए खुला मैदान। अब चलिए पीछे चलते हैं, उस मैदान में जहां बगहा था कांग्रेस का गढ़। 1957 से 1985 तक कांग्रेस ने यहां डंका बजाया, और बजाया भी ऐसा कि नरसिंह भाटिया 6 बार चुनाव जीते, सिक्सर मार दिया भाई। लेकिन फिर आया 1990 का तूफान, और इस तूफान में कांग्रेस का किला ढह गया। जनता दल के पूर्णमासी राम ने कांग्रेस से सीट छीन ली और अलग अलग पार्टियों से लगातार 5 बार जीत का सेहरा पहनते गए। 2010 में जब सीट सामान्य हो गई तो जेडीयू के प्रशांत रंजन सिंह ने नई शुरुआत की। 2015 में बाजी पलटी, बीजेपी के राघव शरण पांडे ने जीत हासिल की, और 2020 में भाजपा के राम सिंह मैदान में आए और 90,013 वोट लेकर सीधा गोल कर दिया। कांग्रेस के जयेश मंगलम सिंह 33% वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे, पर वोटिंग परसेंटेज बस 46.6%। मतलब भाई, लोग घर में बैठकर चुनावी चाय पी रहे थे, पोलिंग बूथ नहीं पहुंचे। अब बात करते हैं उस तगड़े गेम की जो हर चुनाव में किंग मेकर बन जाता है, जातीय समीकरण। बगहा में है एक जादुई मिक्स। राजपूत, ब्राह्मण, यादव, वैश्य, महादलित, हर कोई है खेल का हिस्सा। लेकिन खास बात यह कि ब्राह्मण वोटर एनडीए का मजबूत आधार माने जाते हैं। 2020 के चुनावों में जब पश्चिम चंपारण की किसी सीट से ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला तो भाई साहब गुस्सा फूट पड़ा। मतलब साफ है, यहाँ की जातीय हवा कब किस तरफ बह जाए कोई नहीं जानता। अब बात करते हैं मुद्दों की जिन पर जनता वोट देती है और बाद में पूछती है, अब किया का हो बाबू। 2020 में जनता के दिल में थे ठोस मुद्दे, विकास लेकिन सिर्फ नारों में, रोजगार पर सिर्फ वादों में, शिक्षा और स्वास्थ्य मतलब नाम के, और सबसे तगड़ा मुद्दा, बगहा को अब तक राजस्व जिला का दर्जा नहीं मिला। इसके अलावा गन्ना किसानों की नाराजगी भी चुनावी हवा में गूंज रही थी, क्योंकि मूल्य भुगतान में देरी और एमएसपी का कोई भरोसा नहीं। इन सब पर खूब बहस हुई, बयानबाजी हुई, लेकिन जमीन पर जो हुआ वो आप बेहतर जानते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि 2025 में क्या होगा? क्या राम सिंह दोबारा मैदान मारेंगे, या कांग्रेस फिर से वापसी करेगी, या कोई नया चेहरा चौंका देगा? क्या नाराज ब्राह्मण वोटर्स का रुख बदल जाएगा? क्या किसान फिर भरोसा करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार वोटिंग बूथ तक पहुंचेगी जनता, या सिर्फ व्हाट्सएप पर बहस ही होगी? तो ये थी बगहा विधानसभा की पूरी कहानी। इतिहास से लेकर जाति और मुद्दों तक की राजनीतिक रिपोर्ट। अब फैसला आपके हाथ में है। 2025 में किसे भेजेंगे विधानसभा? कमेंट कर जरूर बताइए। राम सिंह या कोई और? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही देसी अंदाज में राजनीतिक समझने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल। मिलते हैं अगली विधानसभा की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय बिहार, जय लोकतंत्र।